संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान की बात करते हैं जिस पर हो गया है घमासान। होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना को लेकर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये शब्द जोड़े गए, अब इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। इस अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, इमरजेंसी का जिक्र करते हुए, ये कहते हुए कांग्रेस पर निशाना यहाँ पर होसबोले ने साधा कि अब वही लोग हैं जो अपनी जेब में संविधान लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल नेहा, देखिए दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस के संघ के सर कार्यवाहक हैं, उन्होंने इस बात को उठाया है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्द प्रियम्बल में यानी कि संविधान के प्रस्तावना में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इमरजेंसी में जब देश में तमाम जो अधिकार थे उनको सस्पेंड करके रखा गया था, उस वक्त इन दोनों शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया और इसके ऊपर अब चर्चा होनी चाहिए। इन दोनों शब्दों को हटाने को लेकर एक विस्तृत डिबेट की बात वो कर रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब कोई संघ परिवार का अधिकारी या फिर बीजेपी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। उससे पहले भी इस तरह का तर्क दिया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के कई सारे नेता अब पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि संविधान को बदला जाए, उसे उसके पूरे इथोस को, स्पिरिट को बदल दिया जाए और भारत की जनता ने मैंडेट देके 400 पार के नारे को 240 पे खत्म कर दिया। साथ ही वो कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म भारतीय संविधान के इथोस में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सोशलिज्म और गांधीयन प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, उसे पढ़ने की जरूरत है। राजीव, अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस की बात करें या ऑपोजिशन की बात करें तो वो बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग नहीं देखते। अब देखना ये होगा कि आप बीजेपी उनके इस मांग पर या उनके इस विचार पर विचार करेगी या फिर नहीं। बहरहाल रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी आया है। प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो साजिश थी, जो अंदेशा था, वो हिडन एजेंडा दत्तात्रेय जी की जुबान पर आई गया। 2024 में अंबेडकर जी के इसी संविधान को बदल देने की कोशिश हुई थी, लेकिन जनता ने 400 नहीं दिया और वो नहीं कर पाए। पर एक चीज तो तय हो गई, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो तो गांधीयन, वो सोशलिज्म पे आधारित है। संविधान ऊपर से नीचे तक उसी पे आधारित है, तो क्या उसे समाप्त करना चाहते हैं?